बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। नेक्स्ट हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट ही हम कर रहे हैं और इसमें भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम इसी तरह बनाना से रिलेटेड है। पहले हमने ज़्यादातर एग से रिलेटेड इससे पिछली वीडियो में हम डिस्कस किया और इसी तरह इंटरव्यू में भी और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में भी आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डजन के हिसाब से उसमें पहले एग भी शामिल हो सकता है और उसके बाद बनानास का भी बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक जनरल कॉन्सेप्ट है और इसमें स्टूडेंट्स जो है वो अच्छी तरीके से समझ जाता है, क्योंकि एक आम आदमी भी पता होता है कि एक दर्जन कितने का होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो कैलकुलेट करना होता है वो आपकी मैथमेटिकल स्किल्स को चेक करना होता है कि वो कितना जल्दी आपका जो माइंड प्रोसेसिंग है वो कितनी जल्दी होती है। ठीक है, कहीं बिल्कुल लेजी तो नहीं है, बिल्कुल हाथ से तो नहीं करने के पे प्रेफर करता। ठीक है, तो मतलब आपने जहन से चीज़ों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ द डजन बनाना इज 9 रुपीज, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3 बनाना। देखिए, जब तक आपको एक बनाना की कीमत मालूम नहीं होगी ना, तो उस वक्त आप 3 बनाना की कीमत नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपने ये वही तरीका अप्लाई करना है कि मैं अगर कहता हूँ कि 12 सपोज बनानास थे, यानी एक दर्जन बनाना 12 ही होते हैं, तो ये अगर 9 रुपए के हैं तो एक बनाना कितने का होगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा 9/12। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा मुख्तसर कर लूंगा, 3 3 9, 3 4। तो अब मैं इसको क्योंकि पॉइंट पे भी नहीं लेके जाता, तो मैं ये कहूंगा कि एक बनाना की कीमत अब निकल आई 3/4। ठीक है, अब मैंने तीन का मालूम करना है। ठीक है, तो सिंपली 3/4 से मैं तीन जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3/1 नहीं होता है, तो 3 3 9 और 4 1 4, यानी 9/4। ठीक है, तो अब इसको अब डिवाइड कर लेना है। तो मैं अब अगर ये करूँ 4 2 8, तो 2 पॉइंट समथिंग निकलेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली एक आएगा, फिर हम जीरो इशारी लगा के जीरो लगाएंगे, 10 बन जाएगा। ठीक है, तो 10 बनेगा तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, फिर 2 बचेगा, फिर आप जीरो लगाएंगे तो फिर 2 5 20 होगा। ठीक है, तो 2.25 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आपका सी में है, तो ये आपका जवाब। ठीक है, तो बस ये आपकी कैलकुलेशन होती है कि कितना जल्दी आप इसको हल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें कैसे इसको हल करते हैं। 1 डजन बनाना मीन्स के फिर 12 बनानास की वैल्यू कितनी है, 15, और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 12। अब इसको मुख्तसर कर लें तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन बाद में कर लें बेशक। व्हाट इज प्राइस ऑफ 10 बनानास, तो सिंपली आप 10 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इसको इधर ही मुख्तसर कर सकते हैं, नहीं तो अपने जहन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो भी आप इसको कर सकते हैं। लाइक 5 3 12 और 4 3 5 3 15 और 4 3 12। ठीक है, 2 2 और 5 2 10। ठीक है, तो ये 25/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 25/2 करेंगे या 25/2, तो ये तकरीबन 12 यानी हाफ कर लें। ठीक है, 25/2 का मतलब क्या है कि 25 को अपने दो हिस्सों में तकसीम करना है, तो 12.5 12.5 आ जाता है। तो इसका ये जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है जी के एक डजन यानी 12 की अब कीमत कितनी है, 18, और 7 की आपने मालूम करनी है। तो सेम फार्मूला है। ठीक है, 18/12 और मल्टीप्लाइड बाई 7। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है जी प्राइस ऑफ 1 डजन, अगेन 12/21 और मल्टीप्लाइड बाई 4। बस ये इसका फार्मूला है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जनाब, द प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना इज 26, और 9 की आपने वैल्यू मालूम करनी है। तो आपने लिखना है 26 बटा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 21/12 है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखें, 26/12 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है जी, तो ये आपका फार्मूला है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 19.50 आता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, 1 डजन बनाना इज 27, यानी यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाई 12 और मल्टीप्लाइड बाई 8।
ठीक है, ये फार्मूला लग जाएगा, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 18। नेक्स्ट है जी, 1 डजन बनाना की वैल्यू है 22 और 9 की मालूम करनी है। तो आपने लिखना है जी 22/12 और साथ हमने 9 को मल्टीप्लाई कर देना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन इतना आता है। नेक्स्ट है जी, 1 डजन की वैल्यू है 30, यानी 30/12। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो ये 4 3 आर 12, तो 3 10। ठीक है, तो 10 आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, प्राइस ऑफ 1 डजन, फिर अगेन 54/12 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो ये आप हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको आपने इसी तरह करना है। ठीक है, सेम फार्मूले हैं क्योंकि ये एक ही नेचर के हैं, जरा इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने 2 लिंक्स भी अगेन दे दिए हैं pakscience.com पे। यहाँ पे आपको ऑनलाइन फ्री प्रैक्टिस मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएंगी। टेस्ट पैटर्न देखना हो तो ये दूसरी जो आपकी लिंक है इसको यूज करें, इसमें आपको टेस्ट पैटर्न, पीडीएफ, ईच एंड एवरीथिंग यार आपको मिलता है। ठीक है, नहीं मिलता तो मुझे एक मैसेज कर दे, मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम जैसे ही मिलेगा मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ 30 बनानास इज, अच्छा ये मैं कर रहा था, इफ द प्राइस ऑफ 1 डजन इज 66, तो यानी 66/12 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 22। ठीक है, नेक्स्ट है जी, प्राइस ऑफ 30 बनाना इज 55, तो 55/30 कर लेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 9 कर लेंगे। ठीक है, बस ये इसका फार्मूला है, तो इसका जवाब आपके पास 16.50 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी 45। ठीक है, डिवाइड बाई, हम 15 बनानास की वैल्यू डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 8 कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 24। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जी, 16 बनानास की वैल्यू है 52। ठीक है, तो 52 पे जब हम 16 डिवाइड करेंगे तो हमें एक बनाना की वैल्यू निकल आएगी, और इसको हम 1 डजन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39। ठीक है, अच्छा, इफ द प्राइस ऑफ 9 बनाना इज 63। ठीक है, तो आपने लिखना है 63/9 मल्टीप्लाइड बाई 11। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 77। ठीक है, क्योंकि 9 7 63 होता है, 11 7 इंटू 77 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, 10 बनाना की वैल्यू है 100, तो 100/10 इज इक्वल टू 10। व्हाट इज प्राइस ऑफ 15, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो ऐसे बाजू का सीधे सीधे भी आ जाते हैं। If the price of 14 banana is 21, 21 divided by 14 multiplied by 4, आंसर is equal to 6। ठीक है, नेक्स्ट है जी 54, और 54 पर 8 डिवाइड करके और मल्टीप्लाइड बाई 12 कर देंगे, क्योंकि 1 डजन है, तो आपका आंसर आ जाएगा 81। नेक्स्ट है जी, द प्राइस ऑफ हाफ डजन। हाफ डजन का मतलब होता है 6, 36/6। ठीक है, 36 पे 6 तकसीम करेंगे और 4 मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, 24। नेक्स्ट है जी 1188, तो 88 पे 11 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8, और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 9 बनाना के साथ, तो 72 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कई बिल्कुल सीधे सीधे हैं। नेक्स्ट है जी, 20 बनानास की वैल्यू है 75। ठीक है, तो 75 मल्टी डिवाइड बाई 20 और मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, तो मैं चलें इसको हल भी कर लेता हूँ। 2 4s आर, और 10 2s आर, और 2 2s आर, और 2 5s आर। ठीक है, और 5 1s आर, और 5 5 1, और 5। ठीक है, तो 15 इंटू 2 30, तो ये जनाब ले 30 जवाब आ गया। तो ये था जनाब आज हमारा नेक्स्ट जो वीडियो थी हमारी तमाम आज बनाना से रिलेटेड थी। वीडियो पर अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा आए तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ठीक है, और इसी तरह आप तैयारी करते रहें, हम आपको तैयारी करवाते रहेंगे। ठीक है, डेफिनेटली लोगों को पीडीएफ भी चाहिए होती हैं, तो इसकी जो सेम पीडीएफ है वो मैंने अपलोड कर दी है। आप जस्ट इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएंगे और लिंक से आप हमारी जहाँ भी हमारी वेबसाइट पे ये पीडीएफ पड़ी है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, तो वहाँ से आप सारे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
अगर उस वेबसाइट पे आप चेक करें तो आपको रिकमेंडेड बुक्स भी मिल जाएंगी, इसके अलावा टेस्ट भी मिल जाएंगे, और जो भी पेज ओपन करेंगे उस पेज पे आपको मजीद पीडीएफ भी मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारे पास पेपर्स हैं, मैक्सिमम पेपर इसी में से आता है। सिर्फ पढ़ने की बात है, पढ़ेंगे तो भाई पेपर पास होगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर बड़ा काम मुश्किल है। ठीक है, तो पीडीएफ इकट्ठी करने से बंदा पास नहीं होता, पढ़ने से पास होता है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूर पढ़ा करें, मेहनत किया करें। ठीक है, और जितना मेहनत करेंगे उतना कामयाब होंगे। ठीक है, मजीद हमारे पास अगर आपने आना है तो फिलहाल पिंडी में अवेलेबल हैं, हॉस्टल की फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन भी सर्विसेज मौजूद हैं, आप हमसे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर मेरा कहीं ना कहीं दिया होगा या वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आप मुझे टेक्स्ट कर दिया करें, और ताकि वॉइस मैसेज कर दिया करें। ठीक है, ये मैंने नंबर अपना शेयर कर दिया है, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर दिया करें या वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें। तो जैसे ही हम फ्री होते हैं तो फिर आपको, सम टाइम स्टूडेंट ये होते हैं कि मैसेज करके और फिर मिस कॉलें देने शुरू कर देते हैं। भाई आपको बताया है कि हम कहीं ना कहीं इंगेज होते हैं, तो इसलिए आप वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें, जब भी टाइम मिलता है हम उसका रिस्पॉन्स कर देते हैं। ठीक है, तो एडमिशन के सिलसिले में आपने आना हो तो वो ज़रूर रब्ता करें। बाकी अगर कोई क्यूरी है तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमारा फेसबुक ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें, अपनी कोई क्यूरीज है वो पोस्ट करें, आपको फ्रेश आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको चीज़ों का पता है तो आप लोगों को बता दें, ठीक है, नहीं पता होगा तो हम बता देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। आप हमारा इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वो भी शेयर है वेबसाइट के एंड पे, पेजेस सोशल लिंक में दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है, हर चीज़ है यार। वहाँ से आप बस ऑटो पे कर लिया करें, लिंक कर लिया करें। ठीक है, बार बार मुझे लोग मैसेज करते हैं जी हमें लिंक भेज दें, तो देखें इतना बंदा स्केड्यूल टाइट होता है कि मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप जस्ट, हमने आपको लिंक्स दे दिए हैं, आप जस्ट वहाँ से ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, एडमिशन के सिलसिले में सिर्फ मुझसे रब्ता किया करें, अगर आपने पिंडी आना हो, ठीक है, या ऑनलाइन सर्विसेज लेनी हो तो वो हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक कमीशन के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि कमीशन के हवाले से अक्सर परेशान होते हैं जी, हम रिकमेंड नहीं हुए या क्या चक्कर है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तैयारी करने से पहले अपनी पर्सनालिटी असेसमेंट ज़रूर करवा लें। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, और हम बहुत कम पैसों में उनको करके दे रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट है मेरे साथ इन्वॉल्व है, तो वो डेफिनेटली लेते हैं अपनी फीस, तो उनको हम पे करते हैं, और इसी तरह आपको पर्सनैलिटी असेसमेंट भी करके दे देते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी खूबियाँ खामियाँ क्या हैं, आपके लिए कौन सी फोर्स फिट है, या आपकी जो कौन सी फील्ड आपके लिए बेहतर है, जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर खूबियाँ रखी हैं। ठीक है, तो मजीद मालूमात के लिए इसी नंबर। ठीक है, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।